14 अगस्त मुजरा डांस के बाद अब पेशे खिदमत है ट्रेन मुजरा डांस। पीडीएम हुकूमत का नया कारनामा भी सामने आ चुका है। अब आप सफर के दौरान ट्रेन में मुजरा डांस से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। चलती हुई ट्रेन में मुसाफिरों के दिल बहलाने के लिए देसी मुजरा होगा। एक टिकट में 2 मजे मिलेंगे। सादकाबाद जाने वाले मुसाफिर को रोहड़ी पहुंचकर होश आया कि मैं तो बहुत आगे निकल आया हूँ। करप्ट इम्पोर्टेड तजुर्बाकार भिखारी शहबाज शरीफ हुकूमत का रेलवे को खसारे से निकालने का नया मंसूबा वाकई हैरानकुन है। पाकिस्तान रेलवे को खसारे से निकालने के लिए मुस्लिम लीग नून के वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने जश्न आजादी की खुशी में तेजगाम ट्रेन के डाइनिंग हॉल में भी मुजरा डांस का बंदोबस्त कर दिया है। डाइनिंग हॉल में खाना खाएं और डांस को भी इंजॉय करें। फिलहाल ये सर्विस सिर्फ लाहौर से कराची तक रेलवे में सफर करने वाले मुसाफिरों को दस्तयाब है। अगर अवाम ने भरपूर हौसला अफजाई की तो पाकिस्तान की तमाम रेलगाड़ियों में ये सर्विस मुहैया कर दी जाएगी। ख्वाजा साद रफीक ने अवाम से ताउन की अपील की है और अवाम को पाकिस्तान रेलवे के जरिए ज्यादा से ज्यादा सफर करने की दरख्वास्त की है। जब तेजगाम ट्रेन के डाइनिंग हॉल में बैठकर ऐसी तमाशबीनी और डांस पार्टी के इनकाद होंगे तो फिर ट्रेनें क्या खाक बर वक्त और दुरुस्त और सलामत हालत में अपनी मंजिल मकसूद पर रवा दवा होकर पहुंचेंगी। कोई तो शर्म करो यार। पाकिस्तान में कुदरती आफात, मसाइब, तबाह माशत, खुदकुशियां ना हो तो क्या हो। पहले यौम आजादी पर क्राइम मिनिस्टर शहबाज की सरपरस्ती में सरकारी रक्स की महफिलें सजाई गई और अब विफाकी वजीर रेलवे के मातहत तेजगाम में हलाल मुजरे की महफिल सजाई गई। पाकिस्तान अपने बदतरीन दौर से गुजर रहा है। ये बात वहीं से शुरू हुई थी, लेकिन उस वक्त मजम्मत नहीं आई और अब बात रेलवे तक जा पहुंची है। इस पे भी फजलुर रहमान ने रेलवे का सफर करने का इरादा किया है। पहले 14 अगस्त के सिलसिले में जिना कन्वेंशन इस्लामाबाद में तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें खवातीन ने डांस, गाने, मिली नगमे वगैरह पेश किए। इस मौका पर खवातीन ने बड़े बेहुदा किस्म के लिबास पहने थे, लेकिन हैरत की बात यह कि इस मौका पर दूसरे सेकुलर सियासतदानों के अलावा नाम निहाद मौलवी, इक्तदार के भूखे और हर हुकूमत के साथ चिमटे रहने वाले फजलुर रहमान के बेटे असद महमूद महजूज हो रहे थे। हंस हंस कर अपनी बत्तीसियां निकाल रहे थे। यहाँ पर इनको ये नहीं लगा कि गाने बाज रहे हैं, डांस हो रहे हैं, बेहुदा, फोहश और गैर इस्लामी लिबास की प्रचार हो रही है। लेकिन मुफ्ती साहब अपने जिगरी और चहीते शहबाज शरीफ के साथ मजे ले रहे थे। याद रखें, ऐसे मौलवियों ने हमेशा हमें वर्गलाया, दीन को बदनाम किया, दूसरों पे फतवे लगाए, किसी को काफिर, किसी को यहूदी और किसी को फासिको फाजिर कहा। डीजल के परमिट लेकर अरबों कमाए, इस्लामाबाद वगैरह में बंगले और महल्लात लिए। मुल्क को दीमक की तरह चाटने वाले करप्ट तरीन जरदारी नवाज कंपनी में जब भी मुसीबत आई तो यही मौलवी इनके साथ खड़े रहे। लेकिन जब लाल मस्जिद पर हमला हुआ, सैकड़ों शहीद हुए, जामिया हिफ्जा शहीद हुआ, फाटा तबाह हुआ, पख्तून गरक हुए, ड्रोन हमले हुए, लेकिन मौलाना को कभी लबकुशाई का मौका नहीं मिला। बस कर मौलाना साहब, अब बच्चे बच्चे को आपकी हकीकत का पता चल गया। अब कौम ने आपको मुस्तरद कर दिया है। ठीक सियासत करो, मुनाफिकत छोड़ दो, ईमानदार बनो। इमरान खान की तरह बगैर किसी डरो खौफ के सीधी बात करो। पूरी कौम अब खान साहब के साथ खड़ी है। वजह सिर्फ एक है कि खान साहब ईमानदार, नेक, सच्चा और इंसाफ पसंद है। ना खुद 2 नंबर है, ना 2 नंबर अपने साथ छोड़ता है। अगर किसी ने खेल सीखना है तो खान साहब से सीख ले। अगर किसी ने सियासत सीखनी है तो भी खान साहब से सीख ले। ये नाच गाना, बेशर्मियों, बेहयाई और फहाशी नूली के डीएनए में है, क्योंकि शरीफ फैमिली मिरासी और बांड है और इनको ऐसी चीजें पसंद आती हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनके साथ साथ इनके तमाम इत्तेहादी भी इसी बेशर्मी और बेहयाई में मुलविस हो गए हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान पर इस वक्त ये मिरासी हुकूमत कर रहे हैं और बेहुदा डांस और फोहश रक्स से पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। ये माशरे में सरेआम फहाशी फैला रहे हैं। नून लीग हर किस्म का माल फरोख्त करती है। दुबई में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स सियाहों और मकामी लोगों के लिए बहुत बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट है। इन शॉपिंग मॉल्स में खरीदारी तो खैर से की जाती है, लेकिन बहुत से लोग सैरो तफरीह और घरेलू दीगर कामों की उलझनों और दिन भर की थकान से फरार के लिए भी जाते हैं। जब बात आ जाती है इंटरटेनमेंट और रिलैक्स माहौल में बेहतर वक्त गुजारने की, तो सैर सपाटे के साथ साथ ही थोड़ा खाना पीना नागुजीर है। पाकिस्तान में भी लोग अमूमन खरीदारी के साथ साथ मॉल्स के फूड कोर्ट्स में ही खाना पसंद करते हैं। वजह यह है कि मॉल्स में लूट लूट फिरने के बाद भूख रज कर लगती है और दूसरा ये कि फूड कोर्ट्स में हर एक के ज़ौक़ की तस्कीन का सामान मुयस्सर होता है। इन तमाम एक्टिविटी में एक चीज जो हम यकसर नजरअंदाज कर देते हैं वो ये कि अमूमन फूड कोर्ट्स में हमें इस बात का कतई इल्म नहीं होता कि आया खाने पीने की अशिया हिफ्ज़ाने सेहत के मियार और क्वालिटी के मुताबिक हैं भी या नहीं। बाज दफा हमसे घटिया क्वालिटी की चीज के मुंह मांगे दाम लिए जाते हैं और हम बखुशी खरीद भी लेते हैं, जिसकी वजह अवेलेबिलिटी और हर ज़ौक़ की तस्कीन का सामान होती है। हमारे यहाँ सियासी मंजरनामे में कुछ यही सूरत हाल नून लीग पर भी सादिक आती है। नून लीग के फूड कोर्ट में हर जायका मिलेगा। मसलन मजहबी तड़का कैप्टन सफदर, एंटी इस्टेब्लिशमेंट मरियम सफदर, लिबरल तड़का नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ, डेवलपमेंट का जायका शहबाज शरीफ के थड़े पर, इखलाक बागता और बेहुदा मसाले के लिए राना सनाउल्ला, हनीफ अब्बासी, तलाल चौधरी, दानियाल अजीज, आबी शेर अली और हमनवा, फराडे से झूठ बोलने के लिए साद रफीक, मरियम औरंगजेब वगैरह। जुलूसों में रक्सो सुरूर के लिए मारवी मेमन, अवाम की हमदर्दियां समेटने के लिए बीमारियां, ऊपर से बाजी पाउडर वाली के टसवे, करप्शन के पैसे को संभालने के लिए गैर मुल्की शहरियत रखने वाले बेटे। यानी नून लीग के फूड कोर्ट में हर तड़का, हर जायका आपके ज़ौक़ की तस्कीन का सामान मुहैया करता है। पूछना ये है कि क्या हम गैर मियारी और नाकिस माल महंगे दामों तो नहीं खरीद रहे सिर्फ इसलिए कि वो खुशनुमा
खुशनुमा पैकिंग में हमारे सामने बार बार लाया जा रहा है। यहाँ फहाशियों उरियानी के लिए अलग से एहतमाम होता है। नून लीग के मिरासीपन की वजह से पूरी कौम इज्जत में आ रही है। सुना है मरियम नवाज इन मुजरों को खुद मॉनिटर किया करती हैं। ये वही लोग हैं जो पीटीआई के जलसों में खवातीन की शिरकत पे ही जुमले कसते हैं और मौलाना इन्हें तितलियां बोलते हैं, लेकिन खुद ये फोहश डांस को प्रमोट करते हैं। ये मुनाफिकत की आला मिसाल है। कौम की बेटी और अवाम की बेटियों में यही फर्क है। सियासतदान की बेटी जलसों में, रैलियों में हजारों गैर महरमों के सामने बाजू उठा उठा कर मुखालफिन पर जुमले कसे, चीख चीख कर नारे लगाए, इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करे तो वो कौम की बहादुर बेटी है। लेकिन अगर अपने हुकूक की तर्ज, अपने मुल्क की खातिर अवाम की बेटियां एहतजाज के लिए बाहर निकले तो वो तवाइफे हैं। राना सनाउल्लाह टीवी प्रोग्राम में बैठकर अपनी बेटी की डांस की तारीफ करते हुए कहे कि मेरी बेटी डांस बहुत अच्छा करती हैं तो वो तहजीब है, और अगर अवाम की बेटियां पाकिस्तानी तरानों पर, मिली नगमों पर झूम लें तो वो ठुमके लगाती हैं। ऐसा क्यों? इम्पोर्टेड क्राइम मिनिस्टर चेरी ब्लूसम शहबाज शरीफ अगर 5 शादियां करे तो इसकी इज्जत वाजिब है, और अगर इमरान खान तीसरी शादी करे तो नाजायज है। ऐसा क्यों? सियासतदान की बेटी अगर बड़े बड़े लोगों की फोहश वीडियो अपने मोबाइल में रखने का दावा बड़ी महफिल में करे तो वो फिर भी कौम की बेटी है। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ के जलसे में कोई पाकिस्तान की बेटी माइक पर 2 लफ्ज भी बोल दे तो वो मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली है। ऐसा क्यों? पीडीएम के जलसों में अगर पार्टी तरानों पर औरतें रक्स करें और स्टेज पर बैठी कौम की बेटी भी झूम झूम कर तालियां बजाए तो ये वतन से मोहब्बत है, और अगर पार्टी तरानों पर तहरीक इंसाफ के जलसे में कोई रक्स करे तो वो डी चो की पैदावार है। ऐसा क्यों है? यहाँ पे ये सब कुछ नून लीग कल्चर के नाम पे करती है। कोई 3-4 साल पुरानी बात है कि पंजाब असेंबली की एक खातून रुकन ने असेंबली में एक करारदाद पेश की जिसमें ये मुतालबा किया गया था कि पंजाब में भी स्टेट ड्रामों में किए जाने वाले फोहश रक्स को रोका जाए, क्योंकि स्टेट ड्रामों में ये बीमारी बहुत हद तक फैल चुकी थी और इसका एहसास सबको था। इसलिए पंजाब असेंबली ने इस करारदाद को मुतफिका तौर पर पास कर दिया। मिनटों में ये खबर टीवी चैनल्स की हाथ चढ़ गई और इन्होंने इस करारदाद को कल्चर, आर्ट और आजादी राय के खिलाफ एक साजिश के तौर पर पेश किया और मुतलका खातून एमपीए के साथ साथ पूरी असेंबली को खूब कोसा। ये सब इस अंदाज में किया गया कि चंद ही घंटों में पंजाब हुकूमत, सूबाई असेंबली और मुतलका खातून रुकने असेंबली विलन बना दिए गए। सबके सब मीडिया के सामने ढेर हो गए और इनकी जान इस वादे पर छूटी कि फैसला वापस लिया जाएगा। इमरान खान ने टीवी पे आकर जब पर्दे की अहमियत बयान की तो फिर से ये लिफाफे इसके खिलाफ उठ खड़े हुए और फिर आलमी मीडिया तक इमरान खान के पीछे पड़ गया। यहाँ लोगों को फहाशी पे लगा दिया गया है। इस वक्त हमने अपनी कौम को तबाह बर्बाद कर दिया है। ये सोचकर हैरान हो जाती हूँ कि हमारी नौजवान नस्ल को क्या हो गया है कि बगैर म्यूजिक और डांस के इनको कुछ हजम ही नहीं हो रहा। कभी वेलकम पार्टी के नाम पर रंग रलियां तो कभी वेलफेयर पार्टी के नाम पर मस्तियां, कभी कल्चर के नाम पे शराब नोशियां और मस्तियां तो कभी किसी और नाम से नाच गाने की महाफिल सजाना। कल्चर नाइट के नाम पर होने वाले प्रोग्राम तो ऐसे होते हैं कि जिसमें दुनिया जहां के तमाम लोफर, लफंगे और अय्याश इकट्ठे होते हैं जो सारी रात शराब और चरस नोशी में ऐसे मगन रहते हैं कि अल्लाह की पनाह। इखलाकी गिरावट का ये हाल होता है कि एक संजीदा इंसान ऐसे प्रोग्रामों में अपने बच्चों को अपने साथ नहीं ले जा सकता। ये सब कुछ सरकारी तकरीबात से प्रमोट किया जाता है और नून लीग ने इसके लिए बड़ी मेहनत की है। अब पीटीवी पे भी यही कुछ दिखाया जाता है और ट्रेनों में भी यही होता है। यही काम है सुबह शाम करना, बेहयाई के कल्चर को आम करना। अब इसी निजाम से तरबियत याफ्ता नौजवान जब अमली मैदान में आएगा तो इस मुआशरे के लिए भलाई तो कोसों दूर बल्कि किसी नासूवर से कम साबित न होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।